हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस करने वाली हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे तैयारी करने वाले हैं एग्जाम की। एग्जाम फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट्स तो जूटी एग्जामिनेशन। आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करें, कौन सी चीज़ें हमें ऑन टी पहुँची। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकेस्ट पेपर इन एम। आप बोलते हैं एम का ट्रिकेस्ट पेपर क्यों? लोग बोलते हैं सर ये पेपर बिल्कुल लीक से हट के, क्योंकि वी डोंट हैव एनी शॉर्ट स्टोरीज दैट वी गोइंग टू क्लियर। कैरेक्टर्स चार्ट नहीं बनाने हैं हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वी गाइस नीड टू हैव द डिफरेंट थिंग्स दैट विल कम ऑल टुगेदर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, जो अपने आप को क्लियर ही नहीं कर पाते कि यार एक्चुअली मैं कैसे क्लियर हुआ, मुझे कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे टिप हो जाना चाहिए, दैट व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमन और एनिमल के सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज कर देता है। एंड दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू, सर नॉट नीड टू डू, हैव टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। कंफर्म पेपर में आने के चांस होते हैं। आप कहते हैं ये तो हमें करना ही करना, मतलब दिस नो इफ बट वी हैव टू डू दिस। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आपके टिप होनी चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा और कैसे हम परफेक्शन में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में बोलते हैं ना कि सर कंप्लीट कोर्स ऑफ MEG 04, द कंप्लीट सिलेबस हो MEG 04। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको वो सब बताऊंगा जिसके बाद पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आता है। तो गाइस इस क्लास को लास्ट तक देखना, और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि बाकी लोग भी इसको फॉलो कर पाए। Come up to the first thing that we guys need to understand. हमें लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। we guys need to understand लैंग्वेज क्या है, कैसे अलग होती है। अब जब लैंग्वेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चरिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म, सर वो स्ट्रक्चर एंड लिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, अब ये स्ट्रक्चरलिज्म लैंग्वेज का होता है। ये स्ट्रक्चरलिज्म दो तरह से बहुत पॉपुलर है। पहला जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आता है वो आता है यूरोपियन। इंग्लिश उन्होंने शुरू की, लैंग्वेज उनकी नहीं है। इंग्लिश में इंग्लिश का कुछ है ही नहीं। ये जब हम ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं, गेट टू नो कि भाई इंग्लिश तो सीधे से एंग्लो सेक्शन से बनी, जो उनकी लैंग्वेज नहीं थी। आज भी इंग्लिश के अंदर मेजर पार्ट लैटिन लैंग्वेज का है, तो इनका अपना कुछ नहीं है। यस वी डोंट हैव देयर। आप बोलते हो इसको वो समझना है डिटेल, मतलब प्रिस्क्राइब वे में समझो तो क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर पे काम कैसे करते हैं। दो चीज़ें साथ में चलनी, आपको तो यूरोपियन और अमेरिकन दोनों के डिस्टिंग्विश करने हैं, दोनों के बेसिक फर्क को समझना। आपको तो सर किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए पहले उसके बेसिस को क्लियर करना है। आप तो बेसिक को क्लियर करता हूँ, मैं बात करता हूँ फर्डिनेंड सोसा की। यस आई नीड टू क्लियर, सॉरी गाइस। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में जब ये आता है, मैं फर्डिनेंड सोसा की बात करता हूँ, मैं ब्लूम की बात करता हूँ। ब्लूम डिफाइन करता है अमेरिकन को, फर्डिनेंड सोसा डिफाइन करता है यूरोपियन को। दोनों कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए आपको। सिचुएशन यूरोप क्या थी, सिचुएशन अमेरिका क्या थी, उसको डिफाइन करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टेप तो पहला होना चाहिए, जब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बाद आएगा सब, फिर हमारे पास फोनेटिक्स फोनोलॉजी आएगा। मैंने पहले बोला कि मैं कोई एक रटा रटा है कोर्स नहीं बता रहा आपको कि मुझे कहीं से देखना और कोर्स बताना है। मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिक डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, ये आपको ऑन टिक होना चाहिए। सेकंड आपके दिमाग में आया भाई मुझे स्ट्रक्चरिज्म बताना चाहिए, स्ट्रक्चरिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी लैंग्वेज बनती कैसे, वर्ड से। वर्ड कैसे बनता है, वर्ड फॉर्मेशन से बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आई रिपीट, वर्ड फॉर्मेशन होती है मॉर्फोलॉजी। वर्ड को कैसे फ्रेम करना है, तो पहले क्लियर करो ये मॉर्फोलॉजी है। फिर उसके दो पॉइंट, डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी और इन्फेक्शन मॉर्फोलॉजी, दोनों को क्लियर करो। आपने सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को बताया गया कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी पॉइंट बताना चाहिए मुझे, उसके डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी क्या है उसको क्लियर करना है। इन्फेक्शन मॉर्फोलॉजी अच्छे से बताना चाहिए, जिसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रेस एंड टोन प्लेसमेंट। सर टोन, टोन तो सर हमने इंटोनेशन में पढ़ेंगे, डेफिनेटली वहाँ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ बेसिक बताया गया। जैसे कंपाउंडिंग जो आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा कंफर्म, वो यहाँ पे आता है, वो हम सबको अच्छे से ऑन्टिमोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉलो करेंगे। चलो यार ये तो मेरे को समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन बहुत ही लीक से हट के है, इसको बहुत अलग कहते हैं, वो कई समय में बोल चुके हैं। सर प्लीज इसको डिफाइन करो कि हम कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो पहला पॉइंट दिमाग में आता है, आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस। आई रिपीट, आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस
कहता है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, मैंने मिडल को कवर कर लिया इसमें। चेक करो इस क्वेश्चन में तीनों एजेस को कवर कर लिया मैंने, ओल्ड से मॉडर्न इंग्लिश तक बोला। जो भी चेंजेस आए, जो भी ग्रामेटिकल चेंजेस आए उनको बताओ। आप बोलते हो एक्सटर्नली या इंटरनली। आई नीड टू मेंशन मिडिल इंग्लिश टू, सर हम बिल्कुल बताऊंगा चेंजेस कैसे आए, कैसे पता लगेगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट, नॉट आई एम, वी ऑल गोइंग टू गेट थिंग्स क्लियर माइंड। तो उसके लिए क्या सोचेंगे भाई, ऐसा करो चौसठ की इंग्लिश निकालो, उसको पढ़ो। ओल्ड इंग्लिश का तो मेरे पास एग्जाम्पल है ही नहीं, मैं आप लोगों को दूँ। मैं तो सीरीज से चौसठ से पढ़ना शुरू किया, मैंने एंग्लो सेक्शन को राइटर नहीं पढ़े। सर हाँ, नेट की प्रिपरेशन करते या करवाते हुए मैंने उसकी काफ़ी स्टोर्स को पढ़ाया, पढ़ाता भी हूँ आज। लेकिन अगर आप एम ए इंग्लिश करो तो आप तो चौसठ से ही पढ़ना शुरू करते हो। हम चौसठ को जब पढ़ते तो हमें लगता है यार ये तो कुछ और ही बता रहा है यार, हम इस इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो कॉन्सेप्ट आपके हाथ में, आप कैसे समझते हो कैसे नहीं समझते, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। चलो यार, ये तो आप कर लोगे अच्छे से। आपने कहा मैंने मॉडर्न इंग्लिश की बात की, मैंने मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश की बात की, मैंने मिडिल इंग्लिश की बात की। एक टॉपिक आता है जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, काफ़ी बार वीडियो बनाई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर इसको डिस्कस करो। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो ऑनवर्ड्स वी डू हैव अ रेगुलर लाइव सेशन। 2-4 दिन में डेफिनेटली पोस्ट करूँगा लाइव सेशन में टाइम। आई होप यू गाइज कैन ज्वाइन। इन बिटवीन जिन लोगों ने जूम टी के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, या जो अभी सोच रहे हैं कि सर मुझे नंबर लेके आने, तो गाइस लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओ, जितनी जल्दी करवा सकते हो। फ्रॉम MEG 1 टू MEG 19 सारे के सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ऑन टिप कर लो दैट इफ़ यू वांट टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, डू रजिस्ट्रेशन नाउ। अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपने नंबर सिक्योर करो, दैट यू गाइस हैव टू गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक। नंबर लेके आने हैं तो क्लासेस ज्वाइन करो अभी के अभी। काम नेक्स्ट वन कहता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव सिंटैक्स। अब सर जनरेटिव क्या है और जनरेटिव सिंटैक्स क्या होता है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिज्म क्या होता है, इसके पॉइंट क्या होते हैं, इसको कैसे क्लियर करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जनरेटिव ग्रामर की बात करता हूँ, आउटकम है बेसिकली स्ट्रक्चर, जो कि अमेरिकन था वहाँ पे उस पैटर्न बताया था जहाँ पे फॉर्म मॉडलिंग और लिंग्विस्टिक पैटर्न की बात की उसने। अब फॉर्मल मॉडल या लिंग्विस्टिक पैटर्न की बात की थी, हाँ उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। आपके लिए कौन था, आपको समझते कैसे, आपने आपको क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो डू वॉज दैट क्लास 2। ये क्वेश्चन पेपर में इस बार मिलेगा आपको। डिस्कस द एग्जाम्पल्स हाउ द न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश। मैंने अभी अभी आपको बताया था वर्ड फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या सर, मॉर्फोलॉजी, जिसके छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कॉइनेज। कॉइनेज पता है, काफ़ी सारा दिमाग में आता क्वेश्चन लगे सर कॉइनेज क्या है, इसको प्लीज़ बताओ। तो फिलहाल मैं भूल रहा हूँ, तो आज मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि कॉइनेज है क्या। कॉइनेज एक कॉमन प्रोसेस होता है वर्ड फॉर्मेशन, जहाँ पे इंग्लिश में किसी वर्ड को क्या कहता है, इन्वेंट कर दो। किसी वर्ड को इन्वेंट कर दिया आपने, ना कोई वर्ड जो पहले नहीं था लेकिन आपने उसको दिया, वो वर्ड चल गया। सीरियसली सर, मैंने ना कल या परसों हो गया हैविंग अ थॉट इन्फेक्शन ऑलमोस्ट 2 दिन, आज और कल मैंने लाइव सेशन क्लासेस नहीं ली बच्चों की, ठीक है। और फाइनली आज मैंने लगा कि यार चलो मुझे एक क्लास बनानी चाहिए। क्लास नहीं ले रहा, फिर भी कह लो रिस्क लेके मैंने कहा चलो क्लास बनाते हैं। तो मैंने उनको कहा चलो यार ये करते हैं। एक मेडिसिन मिली मुझे जिसका नाम कुछ अजीब था, आई वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, कि मैंने सुना ही पहली बार। मैंने उस मेडिसिन को लिया तो उस मेडिसिन का जो नाम था वो मेरे दिमाग में आने टाइम में, कल परसों ठीक हुआ तो बहुत बढ़िया है, तो उस दिमाग को हमेशा याद आएगा वो नया वर्ड। सो इसको कॉइनेज बोलते हैं। टेक एन एग्जाम्पल डोलो। डोलो बहुत खाई लोगों ने, जो कोविड का टाइम था तो डोलो हर कोई खाता है, एवरीबॉडी इज हैविंग दैट डोलो। मतलब आप बोला सर वो दिमाग, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन होती है, पता नहीं कौन सी मेडिसिन है, मुझे नाम नहीं याद। एस्प्रीन, या सॉरी एस्प्रीन, एस्पिरेशन नहीं, एस्प्रीन वो भी मेडिसिन नाम है। और कौन सी मेडिसिन, मैंने बोला यार एक और मेडिसिन होती थी जो कोल्ड की हुआ करती थी, कोल्ड कफ की, अब मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा। तो आपने कहा कोई भी एक नया वर्ड जो आपने क्रिएट कर दिया उसको बोलते हैं कॉइनेज। आई होप यहाँ क्लियर होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट वर्ड फॉर्मेशन था, सीरियसली सर हाउ द न्यू वर्ड्स, पहले तो कॉइनेज आ गया। दूसरा बोरोइंग। बोरोइंग क्या है, वर्ड को कहीं और से लेना, बोरो कर लेना। यू गेट वर्ड फ्रॉम समवेयर। यार गोलगप्पा खत्म, गोलगप्पा, गोलगप्पा पानी पूरी बोलते हैं लोग, इंग्लिश में गोलगप्पा लिखोगे तो आपको गोलगप्पा ही आएगा। सीरियसली सम फॉरेन पीपल कम टू हियर एंड से जस्ट आई वांट गोलगप्पा, तो गोलगप्पा इज अ गोलगप्पा। पूरी दुनिया उसको उसी फॉर्म में अडॉप्ट करती है।
रेल हिंदी वर्ड नहीं है भाई, सीरियसली, लेकिन हमने उसको वैसे अडॉप्ट कर लिया हिंदी में भी। इंग्लिश वर्ड है, हमने हिंदी में भी रेल ही लिख दिया। तो क्या हो गया? बोरिंग। बोरिंग सर, लैटिन बोरिंग है, जर्मन बोरिंग अलग है, ठीक है, फ्रेंच बोरिंग अलग है, तो डेफिनेटली बोरिंग तो है। कहाँ से लेगी? संस्कृत के कई सारे वर्ड हैं जो इन लोग ले रखे हैं और सेम टू सेम प्रोनाउंस करते हैं। तो आप बोलते दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंपाउंडिंग, चीजों को जोड़ना, कंपाउंड करो। सर कंपाउंड प्रोसेस वर्ड्स टेक्निकली नोन एज हाउ टू कंपाउंड, मतलब आप दो वर्ड्स को जोड़ के ही बना दो। ठीक है, बुक एंड केस, बुक केस, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, सीरियसली वॉल पेपर, वॉल पेपर, मतलब काफी सारी चीजें। और वेस्ट और बास्केट, तो भाई वेस्ट बास्केट बन गई। तो दिस इज समथिंग दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीजें हैं जो हम उनके पहुंची। इसमें ब्लेंडिंग आ गया, क्लिपिंग आ गया, हमारे पास काफी सारी चीजें, बैक फॉर्मेशन आ गया, आप तो कन्वर्जन आ गया, कई सारे वर्ड हैं। डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, अगेन डेरिवेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्स, इनफिक्सेस, ये सब वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस है, जिसमें आप बोलते हो क्लिपिंग भी इसी का पार्ट है। तो मैं उसको मना नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आपको आंटी पहुंची। सो दिस इज हाउ द न्यू वर्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप कॉन्सेप्ट विल क्लियर टू एवरीवन। जिसको नहीं आया मुझे बता सकता है। चलो आगे आते हैं। डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश। This is something very important. Discuss the vowel of English and how they have been different from consonants. ये क्वेश्चन आता ना, तो 100 में से 90 बच्चा एक छोड़ के आता है, और 100 में से 99 गलत करके आता है। क्यों? इनको ए आई ओ यू लिखा हुआ है और बाकी कॉन्सोनेंट दिमाग बाकी जो छूट गया वो कॉन्सोनेंट है, और वही हम लिख के आ जाएंगे ना। भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, यू गाइस आर डूइंग एमए इंग्लिश ना। तो एमए इंग्लिश का स्टूडेंट सीरियसली कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, उसको पता है कि चीज़ें डिफाइन करनी है। सिंपल सा एक वर्ड ले, देयर आर ओनली 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर नो, नो नॉट एट ऑल। वी हैव द थॉन्गी आर्ट होते हैं यार। वी हैव मोनोफ्थॉन्ग। मोनोफ्थॉन्ग क्या होता है? प्योर वोवेल, प्योर वोवेल, सिंगल साउंड वोवेल होता है। आप बोलते हैं ये क्लियर करना जरूरी है, आई नीड टू नो। तो अ वोवेल इज अ स्पीच साउंड व्हिच मेड द माउथ फेयरली ओपन, फेयरली ओपन, ए, ई, ओ, यू, ई, फेयरली ओपन हुआ। कैसी बात है सर? देखो आपके साउंड में ही आपका मुंह जो पूरा खुला नहीं, उसको क्लियर। तो वॉवल इज अ स्पीच साउंड दैट मेक द माउथ फेयरली ओपन एंड न्यूक्लियस ऑफ स्पोकन स्लेवर। जबकि कॉन्सोनेंट क्या है? इज अ साउंड मेड यू माउथ फेयरली क्लोज्ड, ए, बी, सी, जस्ट विद लेट्स। ये आर्टिकुलेशन में पढ़ाता हूं मैं। अब आर्टिकुलेशन सर क्या हम MEG 04 एस्पेक्ट्स लैंग्वेज में पूरी आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे? झूठ नहीं बोल रहा, जरूरत नहीं है पढ़ने की। हाँ, जब आप सीरीज एक पेपर लेते हो लिंग्विस्टिक, MA लिंग्विस्टिक करते हो, वहाँ पूरा पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ आर्टिकुलेशन की जरूरत है। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। यहाँ तो हमें सिर्फ ग्रिप करना है कॉन्सेप्ट को, एंड विल बी एबल टू क्रैक दिस पेपर। कितने नंबर आते हैं? मेरे इंस्टा ID, सीरीज मेरे इंस्टा ID को फॉलो करना एंड चेक कितने नंबर आते हैं बच्चों के। एंड यस, नेक्स्ट यू, आपका नाम, आपकी मार्कशीट मेरे स्टेटस पे लगेगी कंफर्म। तो वेटिंग व्हाट? ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करते हैं। जो नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो सेशन लो, वीडियोस लो, नोट्स लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। I can promise you that you're going to clear each and everything from the beginning till the last. Seriously, beginning till the last. कोई भी डाउट होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा till you clear this paper with flying colors. आगे आते हैं सर, सोशल लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आई होप यू गाइस आर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स। This video is all about the paper MEG 04 and the question that will come in your June T examination. मैं चाहता था बिगनिंग ऑफ द क्लास बोलता हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे जिनके आंसर्स भी मैं डिस्कस करता रहा हूँ। डिटेल में हम ऑनलाइन में पढ़ेंगे, पक्का हर चीज़ को क्लियर भी करेंगे। तो कहता हूँ व्हाट आर द सोशल लिंग्विस्टिक, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? सोशल लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे मैं और आप बैठते हैं, वो चीज़ों को क्लियर करते हैं, वी गेट नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें कैसे बदलती है, उन पर काम कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे समझा जाएगा। सोसाइटी में लैंग्वेज बदलती है। फिर मैं लिविंग इन इंडिया, इंडिया से जहाँ हर 2, 4, 6 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। इंडिया में हर 2, 4, 6 किलोमीटर लैंग्वेज बदल जाती है। तो डायलेक्ट रजिस्टर आपको याद है? नहीं याद? यू मस्ट रिमेंबर दीज कि डायलेक्ट और रजिस्टर स्टाइल में डिफरेंस आता है।
ये पढ़ेंगे स्टाइल, लास्ट ब्लॉक है हमारे इस पेपर का। चलो यार, ट्रेडिशनल सोशल लिंग्विस्टिक इंटरव्यू क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्लास होता है। हर आदमी क्लास को बिलोंग करता है, जिसमें क्लास एस्पिरेशन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड स्कोप इन सिंटैक्स। डिफाइन स्कोप इन सिंटैक्स में, स्कोप इन सिंटैक्स क्या है, इसको डिफाइन करोगे हमने स्कोप इन सिंटैक्स को इन एलिमेंट ऑफ इंग्लिश विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो मैं एथिमोलॉजी की बात करता हूँ। What is an etymology? होता क्या है? The basic description of the certain sounds, the words that will come in a part of English language, जिसमें अगर डिफाइन करूँ, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, मैं वर्ब की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, और यूज को कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें कैसे फॉलो होंगी, सारी चीज़ें हाईलाइट होती हैं। जिसमें थ्योरीज में जनरेटिव ग्रामर भी आती है। जनरेटिव ग्रामर में आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर भी आएगी, सीरियस से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी ग्रामर भी आएगी, सर हमने तो नाम नहीं सुना। कैटेगरिकल ग्रामर भी आएगी। अरे यार सर, डरा रहे हो या पढ़ा रहे हो? ना तो मैं डरा रहा हूँ, ना मैं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि हमें सब कुछ पढ़ना है। Whereas need to know each other, क्योंकि इसके बाद हम हर चीज़ का आंसर परफेक्शन में दे पाएंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, कहता है डिस्कस द मेजर लर्नर फैक्टर्स। मेजर लर्नर फैक्टर क्या होते हैं, जिसमें अगर मैं बोलूँ टू बियरिंग अ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश कर रहे हैं, एम इंग्लिश कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है। हमारे बाप दादा नहीं पढ़ी थी ना, हमको पता थी। सीरियसली, वो अंग्रेज आए थे, उनकी लैंग्वेज देखी कि उनकी लैंग्वेज है, तो ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, इट्स नॉट आवर ओन लैंग्वेज। बट सॉरी टू से, पूरे इंडिया में सिर्फ यही लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया के कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोलने में लोगों को inferior complex होता है। It is shame on our people that we all are living in India and we don't know how to speak in Hindi in a better way. But sorry to say, but this is a स्टीम क्लास, क्लास ऑफ प्रेस्टीज दैट बिलोंग्स टू द क्लास। सर वो ऐसे लोग जो कि अपने आप को डील करते हैं, तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। दोबारा मैंने बताया था, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसमें एज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, कॉग्निशन और नेटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। किसमें सर? जब सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं। जब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता हूँ, मेरे पास करिकुलम आता है, मेरे पास स्ट्रक्चर आती है, मेरे पास कल्चर आता है, मोटिवेशन आता है, मेरे पास एक्सेस टू नेटिव स्पीकर आता है। मुझे दोनों पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। सो व्हेन आई नो ऑल दीज, आई नो हाउ टू गिव द बेस्ट ऑफ माइंड। तो ये तो बेसिक पॉइंट थे जिनको आप फॉलो करोगे। आगे आते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सेम तो एमबीटी 5 का क्वेश्चन। Yes, what is the relation between linguistic and literary? Linguistic और literary, एक linguistic मीनिंग होता है, एक literal मीनिंग होता है। भैया इंग्लिश पढ़ते हो आप लोग, तो इंग्लिश में हमेशा वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक लिंग्विस्टिक और एक लिटरल। उस फर्क को डिफाइन करना है, उसके एक्सप्लेनेशन पॉइंट जो है ना, वो हमें बताना चाहिए। इस आंसर को पॉइंट्स पे दोगे। आई रिमेंबर, मेरे को एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, मैं उसका जवाब दे नहीं पाया। डेफिनेटली आज अगर मेरे दिमाग में रहा तो मैं जरूर क्वेश्चन दूंगा। इज इन वर्स्ट ऑफ, मुझे याद नहीं किस वाले में होगा, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर जो इंग्लिश है हमारी, उस इंग्लिश में, एमए इंग्लिश के अंदर हमें आंसर ऐसे टाइप देने चाहिए या पॉइंट्स में दे सकते हैं। तो अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो यार, और बाकी सारे स्टूडेंट भी, या तो ना जब आप पेपर देते हो ना, किसका, ड्रामा या प्लेस का, तो आप ऐसे टाइप जा सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम्पल और आंसर्स दे रहे हो, एग्जाम लिख रहे हो, MVG 04, MVG 05, MVG 13, MVG 19, somehow 19, or MVG 17. In that case, you guys make it clear that you give the answer in points. तो यहाँ कहानी लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। Here you need to write down answers in points. ये वो क्वेश्चन था। तो आई होप बच्चों को आंसर मिल गया होगा। कहना व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश। सर स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हमें तो समझ नहीं आया, आपने बोल दिया तो वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। एक लैंग्वेज को यूज करना, लैंग्वेज टू बी यूज बाय पीपल, आप मैं हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका जो एसेंट है ना हमारा, वो अलग है। ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा, प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, झूठ नहीं बोलता, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। नोबडी इज परफेक्ट। तो यहाँ क्लियर, आई ट्राइड विद दैट नोबडी। Here we have
Everybody have their own way to speak. Everybody have their own way to pronounce a simple word. It's not that always you be right. अगर मैं सही होता हमेशा वहाँ होता है, मैं इंसान हूँ, तो कई सारे कमेंट अच्छे आते हैं, कई सारे कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता वो उनके माइंड सेट है, वो कैसे कर सकते हैं। माई एम इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टू योर, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ ये पॉइंट जो बताया था ना, स्टैंडर्ड और स्टैंडेशन, एक लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट करते हैं। इंडिया में भैया जितनी कहते हैं ईमानदारी से, हाँ जितनी ईमानदारी से इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया गया ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हिंदी को किया जाता ना, तो आज कोई उसको बोलते हुए इंफीरियर फील ना करता। इंग्लिश को इस तरह दिया गया कि भैया अगर तुम्हें आगे जीना है, तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए, तुम्हें नंबर चाहिए, तो तुम्हें इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, और कुछ आता नहीं आता। आज के डेट में माँ बाप ये नहीं सोचते कि बच्चे को कुछ आता नहीं था, वो ये सोचते हैं कि भैया इसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, अगर इसको इंग्लिश बोलनी आती है तो इसका नंबर नहीं पूछेगा, सब बोलेगा ना बड़ा एजुकेटेड है। तो ये जो आंसर है ना, ये यहाँ से आता है। You guys need to understand this. क्या है, what's the difference between standard and standardized English? स्टैंडर्ड तो हम सबको पता है, उसको फॉलो अप करना है, प्रोविजन लेके आना है, अडॉप्ट करना है, बस स्टैंडर्डाइज उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को कैसे मेंटेन किया जाएगा, लैंग्वेज कैसे आगे बढ़ेगी, उसके पॉइंट क्या होंगे, वो क्लियर करना है। चलो आगे आते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन इंग्लिश विद सुटेबल एग्जाम्पल। सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे ब्लॉक 5 पे जाओ यार, दैट्स ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट, क्लॉजेस, टेंस। अरे हाँ सर ये तो पढ़ा हो रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसको क्लियर करना है। बिगनिंग सेंटेंस विद द कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या होता है, प्रोनाउन इन सबऑर्डिनेशन क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये सारे के सारे मेंशन करने पड़ेंगे, यहाँ सारे के सारे मेंशन करने पड़ेंगे आप। एंड वी गाइस नीड टू गो इन डिटेल। जब सारे के सारे मेंशन करेंगे, सारे के सारे क्लियर करेंगे, तभी तो मजा आएगा। This is what we guys need to understand from this particular paper. चलो अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, तो ये पेपर में आएगा। एग्जामिन द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, इस बार पेपर में आएगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आए चाहे मेजर क्वेश्चन में आए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड एटीट्यूड इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत रोल प्ले करता है, जिस पर आप बोलते चीज़ों को कैसे क्लियर करना है, एक एटीट्यूड होता है, किसी को चीज़ को सीखने के एटीट्यूड चाहिए। अगर आप उसको कैरी करते हो, देन यू बी एबल टू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आई होप यू बी एबल टू क्लियर दिस। जब करते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज प्लानिंग। सर सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है लैंग्वेज प्लानिंग। जब भी एक लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना है, जब भी एक लैंग्वेज को कहीं लेके आते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि लैंग्वेज को प्लान करना आना चाहिए। क्या होता है लैंग्वेज प्लानिंग, कैसे काम की जाती है। सॉरी, लेकिन इसका पॉइंट जो हमारे वो इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज प्लानिंग अपने आप तो नहीं बनी, उसके लिए कुछ फंडा, बेसिक फंडास के लिए। तो आप लैंग्वेज प्लानिंग को शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब शॉर्ट नोट में क्लियर करेंगे, फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सर लैंग्वेज प्लानिंग हम बोलो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज की बात करें, तो कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें जेंडर को न्यूट्रल फॉर्म में लेकर आना, जेंडर इक्वलिटी की बात करना भी लैंग्वेज प्लानिंग का ही पार्ट है। कम टू इट लेटर ऑन। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी क्या होती है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको डिफाइन करो। स्पीच कम्युनिटी प्रॉब्लम क्या है, कैसे काम करेगा। स्पीच कम्युनिटी क्या होती है, एवरी अदर कम्युनिटी इज स्पीच कम्युनिटी। तुम्हारे यहाँ कुछ बोलते हैं, मेरे यहाँ कुछ बोलते हैं, इसके क्वेश्चन होता है डायलेक्ट, स्टाइल और रजिस्टर में डिफरेंस करना है। मैंने पहले बोला था, अगर आपको याद हो, डायलेक्ट, स्टाइल और रजिस्टर, जिसमें हम जैरगॉन को भी ऐड कर सकते हैं। जैरगॉन बेसिकली एक अलाइड ग्रुप की लैंग्वेज होती है, जो स्पेसिफिकली किसी एक मीटिंग में, किसी एक अलग से हाईलाइट पोजीशन में लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं जॉगन। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिजिकल शेप वर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। आई रिपीट, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ड एज अ फिजिकल शेप एंड वर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। सब फोनोलॉजी एंड ऑर्थोलॉजी वर्ड्स एंड लेक्सन्स, इनको क्लियर करना है। ये तीनों के तीनों अलग अलग फॉर्म में शॉर्ट नोट्स में आपको करने में मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन 100 में से 90 गलत करते हैं आज भी इंडिया में।
Distinguish between the types of bilingualism and its consequences in society. बायलिंगुइज्म क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के। बायलिंगुइज्म होता है, पहले इसको क्लियर करना। बच्चों से हम पढ़ाया जहाँ एक लैंग्वेज होती है बायलिंगुइज्म गलत पढ़ाएगा भाई, ऑनेस्टली गलत पढ़ाएगा। मल्टीलिंगुअल 2 से ज़्यादा लैंग्वेज होती है उसमें मल्टीलिंगुअल, अरे भैया बायलिंगुइज्म 2 से ज़्यादा लैंग्वेज की होता है। जब 2 लैंग्वेज तो मल्टीलिंगुअल होता है। अब उसको क्लियर करना है, डिटेल में समझना के लिए क्या करो, वीडियो भी देखो, मैंने से वीडियोस डाले हैं उसको देखो। नेक्स्ट वन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। सर मैं 16th सेंचुरी रहता हूँ, ब्रिटिशर्स तब आए थे। ब्रिटिशर्स तब आए थे, यहाँ आके उन्होंने काफ़ी सारे कचरा मचाया था सीरियसली। दे कम विद अ सर्टेन आइडियोलॉजी और सिविलाइजेशन। उनके बाप दादा को जब कुछ नहीं आता था, हमारे बाप दादा को बहुत कुछ पता था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो दे वर नॉट बोर्न टू सिविलाइज अस, वी वर ऑलरेडी सिविलाइज्ड। बस गलती ये होगी हम यहाँ से भूल गए कि अगर हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो उन्हें भी हमारी लैंग्वेज नहीं आती। बट सीरियसली अब जो हो गया वो हो गया, और उस पर कुछ करने से तो काटा मारो एंड गो द न्यू फ्लो। तो वो समझना जो था इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इम्पैक्ट हुआ, एशियन इम्पैक्ट क्या था, कितना इन्फ्लुएंस था, उसको क्लियर करना। एमईजी 10 में हम मेजरली यही पढ़ते हैं। मेजरली एटम रिपोर्ट हो गया या मैक्लो मिनट हो गए, वो उसका पार्ट है। देन नेक्स्ट वन डिस्कस द स्कोप ऑफ नेगेशन एंड नेगेशन एज अ लॉजिकल ऑपरेशन। वे नेगेशन आता है शॉर्ट फॉर्म में, कई बच्चे डर जाता है नेगेशन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। चलो यार तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ोगे शायद, तुम्हें से कोई एनीबॉडी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल तो कमेंट भी नहीं करते बच्चे, कांट हेल्प इट। हाँ यहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल पर नॉट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था। आई स्टिल रिमेंबर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था मुझे। यस आई स्टडीड गवर्नमेंट स्कूल, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो यहाँ आपने बोला सर वो चीज़ों को क्लियर होता, कॉन्सेप्ट को बताता, वो नॉट, डू नॉट, आई एम नॉट, दे आर नॉट, नेगेशन जहाँ भी ना डाल दिया। अब तो नेगेशन टेंस आ गया, नेगेशन स्टेटमेंट आ गया, अलग कॉन्सेप्ट आ गया। मैं एक्टिव पैसिव में नेगेशन को बता दूंगा, इजली बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मीन बाय द इंडियननेस इन इंग्लिश। ये इंडियननेस क्या होता है, इंडियननेस इन इंग्लिश के, उसको क्लियर करो, चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया क्लियर, आई होप सबको पता है। अब मैं आपको देता हूँ ब्रह्मास्त्र, ऑनेस्टली ब्रह्मास्त्र, जो अगर पहले ये कर जाओगे ना तो आपको पूरा पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल क्लियर एवरीथिंग एवरीथिंग। आपके तो कहाँ से शुरू होता है, शुरू होता है शॉर्ट नोट से। सबसे पहले लैंग्वेज एंड पैरोल, आरपी द फर्स्ट इज लैंग्वेज एंड पैरोल। ए से जेड तक जाएंगे, जेड तक पूरा, ए से जेड तक। बी आ गया आपका कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, आपने कहा लैंग्वेज पैरोल हो गया, कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस आ गया। सी आ गया इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, हमने इंग्लिश को भी इंग्लिश बना दिया, हम अपने हिसाब से होते हैं, वी आर इंडियंस तो हम अपनी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। डी आ गया रीडुप्लीकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जब वर्ड को फॉर्म करेंगे तो रीडुप्लीकेट कर देंगे, इसमें गलत क्या हुआ। ई आ गया आपका एप्टीट्यूड, दैट्स इज रियली एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एज एज अ लर्नर फैक्टर इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। जितना छोटा बच्चा उतनी जल्दी लैंग्वेज सीखेगा, जितना बड़ा बच्चा उतना मुश्किल हो जाएगा उसके नई लैंग्वेज को सीखना। बच्चों ने बड़े आराम से सीख लेते हैं। 25 इंग्लिश, अरे सर हमें तो पढ़ा ही नहीं, 25 क्या था, अरे भाई लिटल, फ्यू, मच, 25 थे। बच्चों ने पढ़ाया गया था क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा था, जो 25 हम समझे नहीं। मच आ गया, मैनी आ गया, मोर आ गया, लॉट आ गया, ठीक है, लिटल, फ्यू, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ 25। देन डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, सही डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी ऑनेस्टली आपने पहले ही बताई, फिर हमारे पास आ गई तोतिया। फ्रेंच बोरोइंग इन इंग्लिश, सर ये तो आपने बताया, बोरोइंग बताया था, यू मेंशन कि बोरोइंग में फ्रेंच भी आएगा, जर्मन भी आएगा, लैटिन भी आएगा। कोड स्विचिंग, आई लव दिस वन, कोड स्विचिंग, इसका तो एक एडिक्शन है, कोड स्विचिंग के साथ कोड मिक्सिंग, मुझे दोनों बहुत पसंद है, ये दोनों बहुत ईजी हैं, इन दोनों मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बिकॉज हम पंजाबी का, आई यूज टू स्पीक पंजाबी, इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं उसको लेके चलता हूँ। हिंदी हम इंडियन है तो आई लव टू स्पीक इन हिंदी, नथिंग रॉन्ग इन इट, वेदर अदर वन लाइक इट और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको यूज़ करता रहता हूँ। तो मैंने आपको कोड स्विचिंग भी किया, कोड मिक्सिंग भी किया। वॉवल्स इन इंग्लिश, वॉवल्स सर ये पढ़ना जरूरी है, एवरी इंडियन और एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू डू एमए इंग्लिश और इंग्लिश ऑनर्स मस्ट गो विद दिस vowel and consonant with the diphthongs and monophthongs so that they can understand each and everything from the beginning to the last. Latin borrowing I told you earlier कि वो भी आएगा, blends, इसको blending भी बोलते हो। Next one conversational implicature. What's conversational implicature?
इज दैट इम्पॉर्टेंट? यस, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फोर ग्राउंडिंग, सर ये तो पता होना चाहिए क्या है फोर ग्राउंडिंग, कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। आगे नेगेशन पे, सर अभी पढ़ाया था आपको नेगेशन में, बैक फॉर्मेशन कह रहे सर, वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग, बैक फॉर्मेशन नहीं घबराने जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ है लैंग्वेज एंड स्टाइल, सर डिफ्रेंशिएट करता है लैंग्वेज स्टाइल और रजिस्टर में, भूल तो नहीं गए? चलो यार, so that's the ethnography of communication. What is the ethnography? Communication है भाई बोलने का, one need to know how to speak in public. That's an ethnography of communication. कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आर्टोलॉजी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज प्लानिंग की आर्टोलॉजी कौन सी, कैसे काम करेंगे, हमारे लिए कितना काम करेगा। क्लाइन ऑफ बायलिंगुइज्म, बायलिंगुइज्म अभी भी डिस्कस किया सर आपने। नाउ डेरिवेशनल एफिक्सेस, मॉर्फोलॉजी डेरिवेशनल एफिक्सेस, foregrounding, not foregrounding, foregrounding through parallelism। इसके बाद कोई सिलेबस लेके आता ना, कहीं से उठा के ले आए, लिख के दे रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन आता होगा। द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, करने का तरीका क्या था। डिवाइन थ्री पढ़ो यार, मास्टर्स ज़्यादा पढ़ोगे, यू गेट नो ऑल दिस। कार्डिनल वॉवल, व्हाट इज कार्डिनल, ऑर्डिनल वॉवल्स, सर ये तो गड़बड़ थोड़ी, चले यार कार्डिनल वॉवल्स ओनली। Then anaphors, anaphor क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फंक्शन क्या है। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सो जेड हो गया, तो खत्म हो गया शॉर्ट फॉर्म। मैं तो ज़्यादा बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ उतने बात जितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। तो आपने कहा सर ये तो हमें क्लियर है, वी गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, चीज़ें आराम से हो गई, और अब तो कोई ज़्यादा दिमाग में डाउट भी नहीं है, चाहे वो हो स्ट्रक्चरिज्म पे, चाहे वॉवल्स पे हो। सो इंटोनेशन तो लिखवाए नहीं सर, मैं मेन क्वेश्चन पे आता है इंटोनेशन, इंटोनेशन शॉर्ट में क्यों लिखवाऊँ, इंटोनेशन में जाता है क्या, तो व्हाट्स द इंटोनेशन, डिस्क्राइब थ्री टोन ग्रुप्स इन फंक्शन। सर थ्री टोन ग्रुप्स कौन से थे, पहला फॉल इंटोनेशन, जो साउंड नीचे जा रहा है, ऊंची आवाज से नीचे आ रहा है। दूसरा राइजिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है। चौथा फॉल एंड राइज, पहले फॉल फिर राइज, याद आएगा आपने कहा सर सबसे पहले फॉल किया, फिर राइज किया, फिर फॉल करके राइज किया, तो ये तीन आपको पूरे के पूरे ऑन टिक होने चाहिए। क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट बिटवीन L1 L2, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। आई होप ये याद आएगा, भूलोगे नहीं, याद भूलोगे तो मैं बैठा हूँ यहाँ याद दिला दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी अभी। व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेज वेरिएशन, भाई लैंग्वेज वेरिएशन क्या होती है। सॉरी, इंडिया में रहते हैं, लैंग्वेज तो वेरी करेगी, इधर से उधर लैंग्वेज वेरी करती है। वो लैंग्वेज कैसे वेरी करे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मैंने बताया था वर्ड फॉर्मेशन में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब डिस्टिंग बिटवीन इन्फेक्शन डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, ये मैंने पहले ही बता दिया। सर ये तो वो क्वेश्चन थे जो हम लोग आने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, कितने अच्छे से मास्टर कर पाते हैं ये चीज़ को, इसको आपने करना है, और आपने कुछ भी नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। फिर आता है एक छोटा सा क्वेश्चन, कहता है डिस्कस स्ट्रेस एंड रिदम। स्ट्रेस क्या होता है, रिदम क्या होता है, वर्ड पे कितना स्ट्रेस दिया था, वर्ड राहुल, फुल पे स्ट्रेस दे रहे। सर वर्ड के किस पार्ट पे स्ट्रेस, मतलब जिस पे जान लगाना चाहता हूँ, उसको क्लियर करेंगे। लिटरल फिगरेटिव मीनिंग पहले बता चुका हूँ, उसको आप प्लेजर लिटरल एक्स्ट्रा मीनिंग बता, लिंग्विस्टिक और लिटरल मीनिंग बता, वही फिगरेटिव हमारा, उसकी क्लियर हुई है, वो कुछ अलग नहीं है। स्पीच कम्युनिटी का होती है, उसको डिफाइन करो, उसके पॉइंट्स को बताओ, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू गाइस नीड टू डू फॉर योर MG04। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, टिल देन कीप स्टडिंग गाइस।